गया थाली, खाली हो गया भंडारा और खाली हो गई थाली, खाली हो गया भंडारा और खाली हो गई थाली। देख नजारा सीतावा का आंसू टपके, देख नजारा सीतावा का आंसू टपके, देख नजारा सीतावा का आंसू टपके। हरिओम हर महादेव। जय श्री राधे। हरिओम आने दो, आइए आइए। कोई बताओ स्वामी कैसे बात बनाओ, छोटे से ये बालाजी जी कैसे मैं समझाऊं, छोटे से ये बालाजी जी कैसे मैं समझाऊं। जय हो हरिओम। तुलसी पत्ता खिलवा दे राम लड़के से, तुलसी पत्ता खिलवा दे राम लड़के, लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, भर भर के थाल 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 लड़के थे। हे राधे हरिओम। मावे बालाजी में बैठे थे, मात दिया थे मावे बालाजी में बैठे थे। भक्त कहे वाला की महिमा जग में अपरंपार, भक्त कहे वाला की महिमा जग में अपरंपार। राम प्रभु का सेवक है ये थोड़ा हट के, राम प्रभु का सेवक है ये थोड़ा हट के। लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, भर भर के थाल 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 लड़के थे। मात सिया जी मावे बालाजी में बैठे थे, मात सिया जी मावे बालाजी में बैठे थे। लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, लाडू हलवा पूड़ी कलाकंद दाल पकौड़ी, भर भर के थाल 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 ये भर भर के थाल 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 लड़के। खुदा के बिहारी। बहुत ही सुंदर आनंद आ गया। थोड़ा भजन कर लेते हैं। और आनंद का विषय है और आनंद का दिन भी है और आनंद का कण और क्षण है। आनंद जब भी आता है जब परमानंद की दया होती है, तब भगवान हमेशा दया करते हैं और भगवान से दया मांगो भी। क्या मांगो? दया मांगो। गुरु सद्गुरु भगवान की खुदा के बिहारी गुरु बालाजी धाम। आनंद आ गया हमारे भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन संकीर्तन। और आज का ये मंगलवार का महापर्व और पौष मास का शुक्ल पक्ष पड़वा का दिन और आज 31 दिसंबर 2024 आपका ठीक रात्रि के 12 बजे के बाद विदाई ले रहा है। और 2024 1 जनवरी प्रारंभ हो जाएगा। और आज बहुत ही सुंदर दिन पड़ा है, मंगलवार आज है। आज 2024 विदाई लेगा और कल बुधवार है। बुधवार को सिद्धि होती है, गणेश जी भगवान का दिन रहता है। विनायक जी सिद्ध हैं, विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरीपनियम वंदेव देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तादीनम।
भक्तों पर दया करने वाले गजानन का कल दिन है और हमारा वर्ष भी 2025 कल से प्रारंभ हो रहा है। ये सभी के लिए विशेष कल्याणकारी, आनंदकारी, मंगलकारी होगा। आपको जाते हुए समापन की ओर 31 दिसंबर का जो आज समापन होने जा रहा है, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले कल के वर्ष के लिए भी आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं एवं शुभकामनाएं। आपका अतीत आपका समय है, आपका अतीत ही आपका समय है और समय ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इसलिए आप सत्य से जुड़ जाइए, आपका हमारा कल्याण होगा जी। अरे हवा में उड़ता जा बहुत ही सुंदर आरती अर्चना
भजन कीर्तन संकीर्तन मंगलाचार और कथा का आरंभ होना। मंगलाचार के बाद कथा में आनंद आता है। ठाकुर जी की आरती हो चुकी है, मंगलाचार हो चुके हैं और मंगलवार का दिन है और भागवत कथा आपके सन्मुख है। और पोष मास का शुक्ल पक्ष और पड़वा का दिन और मंगलवार, और आज हमारा बहुत ही समय कीमती है। देखिए क्या गति से समय चलता है कि 2024 आज विराम लेकर और 2025 में हम ठीक आप अभी से आप मानिए कितने 3.5 घंटे के बाद में माने 3.5 और 12 6 कितने हो गए जी? अभी 18 घंटे 18 घंटे। अब आप अंदाज लगाइए महाराज, माने समय का पता नहीं पड़ता, लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप देव स्थान बालाजी के चरणों में और राम भजन कीर्तन संकीर्तन और आकर जहाँ संतों का डेरा और मेला और संतों के दर्शन, महापुरुषों के दर्शन और देवालय के अंदर बैठना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। हे संतों, हे महात्माओं, आपका जीवन आनंदमय सुखमय और महाराज भगवान की भक्ति भाव में सदैव ऐसे संलग्न बना रहे। आपके जीवन, हमारा जीवन इसी में आनंद आता है कि भगवान का भजन के बगैर हमारा एक पल भी व्यर्थ न चला जाए। संसार में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसार से जाना ये भी बहुत अच्छी बात होना चाहिए। आना तो ठीक है, लेकिन जब हम संसार से विदाई लें तब भी हमारा जीवन सुगम सरल एवं आनंदमय और हमारे पीछे माने दुनिया को लगे कि नहीं अमुक जीव था, आनंद से भरपूर था, परिपूर्ण था, आनंद देता था। अमुक जीवन के मन में कभी कुंठा नहीं थी, कलेश नहीं रखता था, सामने वाले को रोते हुए को भी वो हंसा देता था। ऐसे जीव को हमेशा संसार याद करता है। तो अपनी कुछ भूली बिसरी यादें हम इस संसार में छोड़ जाएं। पता नहीं है इस शरीर के अंदर कौन सा रोग, कौन सा ताप और कौन सा विघ्न कब आ जाए और इस शरीर के पंख पखेरु उड़ जाए। इसलिए जो समय मिला है उसका सदुपयोग ठीक है। ये संसार की पकड़ है हमेशा। संसार इतना तुम्हारे लिए विघ्नकारी होता है कि तुम्हें रुलाता है, बहुत बड़ी पीड़ा देता है, मार देता है। जब मार पीड़ा पड़ती है तो संसार में हम असहाय हो जाते हैं। असहाय होते हैं या माता पिता के पास या सत्पुरुष महापुरुष के पास या फिर भगवान के दरबार में पहुंचते हैं। तो आप तो इस समय बड़े आनंद से बालाजी सरकार के प्रांगण में स्वतः विराजमान है। हे संतों, हे महात्माओं, कथा में प्रसंग चल रहा था माता देवहूति और भगवान कपिल भगवान कदम ऋषि के पुत्र हैं। किसके महाराज? और कदम ऋषि किसके पुत्र हैं? किसके जी महाराज? ब्रह्मा जी के। और देवहूति किसकी मां है जी? मनु और शत्रुपा। ठीक है, ऐसे ही है ना? हाँ, तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए, इतना तो ध्यान रहना चाहिए हमारे दादा परदादा कौन है, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें हमें हमेशा उनका मनन और चिंतन करना चाहिए। कथा सुनने के बाद जब आप यहाँ से जाते होंगे, आपसे कोई प्रश्न करता था आज किस पर कथा चली, तो बताइए क्या था, जो कौन थे, क्या थे। हमें इतनी परिपक्वता होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना? और कथा में जब मन लगता है, ध्यान में बैठते, तभी कथा का आनंद आता है। आनंद कब आता है? भगवान कपिल ने जी कह दिया था जब परमानंद में डूब जाते हैं। यहां पर बात आ गई महाराज, भक्ति जब
व्यसन से उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाते हैं। हमारी भक्ति उत्कृष्ट होना चाहिए, ऊंच क्वालिटी भक्ति, ऊपर की नहीं। माने अगर डुबकी लगाना है आपको नदी नाले और समुद्र में, तो आपको तैरना भली भांति आना चाहिए। संसार में तैरना है तो संसार की गहराई को भी पकड़ना पड़ेगा, और संसार की गहराई से मतलब यानी कि संसार को पकड़ना पड़ेगा। संसार में अच्छा क्या है, हमारे अनुकूल क्या है, हमारे लिए लाभान्वित क्या है, हमारा कल्याण किसमें हो सकता है। हमें मूल जड़ को पकड़ना है, और मूल जड़ है महाराज भगवान। जब भगवान को पकड़ लेंगे तो आप कितनी भी गहराई में संसार में डूबेंगे, संसार आपको डुबा नहीं पाएगा, आप संसार से पार हो जाएंगे। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिलती। कपिल भगवान ने साफ कह दिया, हे मातेश्वरी, तीव्र भक्ति के बगैर, तीव्र भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिलती। हमारी आपकी साधना परिपक्व होना चाहिए, शरणागत होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, संयम विवेकशील होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। बिल्कुल, तब आनंद आता है। कथा का भी स्वभाव वही है, जब हम समर्पित भाव से कथा का श्रवण पान करेंगे तो हम भगवान के उस आनंद में डूब जाएंगे जिसकी चाहत के लिए हम अपने घर से निकल के बालाजी धाम में पधारे हैं। बालाजी के आनंद में जब भी आनंद आएगा जब बालाजी की परिपक्वता के साथ, निष्ठा के साथ उनके चरणों को पकड़ के राम भजन करेंगे। बगैर राम भजन के बालाजी सरकार हनुमान खुश नहीं होगी। बालाजी को क्या अच्छा लगता है, मेरे स्वामी रघुनाथ का आप भजन करो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। इसमें बालाजी सरकार बड़े खुश। महाराज तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख सब। आप भगवान की अगर भजन करते हैं, आप माला नहीं फेर पाते कोई बात नहीं, आप टाइम पर नहीं नहा पा रहे चलो मान लिया, लेकिन भगवान के भजन को मत, भगवान का भजन करते रहिए। आप खेत खलिहान में जाते हो अच्छी बात है, आप दुकान या नौकरी चाकरी या मजदूरी को जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन भगवान के भजन को न भूलें। यहाँ पर भगवान कपिल ने साफ कह दिया, हे माता श्री, बगैर श्रेष्ठ भक्ति के मुक्ति नहीं, बगैर श्रेष्ठ भक्ति मुक्ति नहीं। तीव्र भक्ति का अर्थ है महाराज भक्ति मिलना और मुक्ति मिलना। तुकाराम ने भक्ति की अच्छी व्याख्या दे दी। तुकाराम ने बहुत अच्छी व्याख्या कर दी भक्ति की। तुकाराम की भक्ति से चिढ़ते थे। देखो संत जा रहे हैं, पुजारी जा रहे हैं, आपसे भी कहते होंगे बालाजी के पुजारी चले, देखो कुछ जो है आपका उपास उड़ाते गए, और आपके लिए तुकाराम के लिए क्या किया महाराज, गधा ला के खड़ा कर दिया, बोले गधा बैठ जा। तुकाराम गधा पे बिठा दिया। तुकाराम का इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने हमें गधा पे बिठाला, घोड़े पे बिठाला, या किसी रथ में बिठाला, या किसी और जगह बिठाला। ये देखकर तुकाराम की धर्मपत्नी को थोड़ा बुरा लगा कि भाई मेरे पति के साथ आप ठीक नहीं कर रहे, मेरे पति को आप गधा पे बिठाते हो। अरे तुम नहीं जानती, ये गधा नहीं है, ये भगवान का गरुड़ वाहन है, गरुड़ वाहन है। गरुड़ वाहन तुकाराम सबको गधा दिखलाता वो, लेकिन तुकाराम और तुकाराम की पत्नी को वो गरुड़ वाहन भगवान। आपकी हमारी भक्ति ऐसा होता है, कोई हमारा कितना भी उपास उड़ाए उधर देखना नहीं। आप अपनी जगह डटे रहो कि भोला तेरी बम में। हम निकलते तो हमें देख के कोई कहते भोला तेरी बम में, तो हमें और आनंद आता।
तुम बोलना तो सीख गए, हम तो चाहते ही है कि बोला तेरी है। आज देखो पूरा भारत सनातन की जय जय कर रहा है। माने मोदी योगी ने ऐसी लीला रच दी है कि जो विरोधी थे सनातन के, उनकी नाक में भी नकेल डाल दी। वो भी कहते कि भैया सनातन के बगैर काम नहीं चलेगा। पक्के विरोधी भी कूड़ में आ गए, अच्छे अच्छों की गिनती बंदी गई। इतना बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है अपने भारत जैसे पवित्र देश में। भारत माता की इस तपोभूमि पर महाकुंभ प्रयाग में होने जा रहा है, जो 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा, जो बहुत ही कल्याणकारी, आनंदकारी, मंगलचारी, हमको शक्ति, एनर्जी, हमारे को आशीष, आशीर्वाद और हमारे भारत की भूमि को पवित्र करने के लिए उस महाकुंभ पर संतों का जमावड़ा लगेगा। जी हमारे लिए बहुत ही आनंद एवं हर्ष का विषय है, जहां पर महाराज मौनी अमावस्या के दिन लगभग 4 करोड़ भगत डुबकी लगाएंगे एक ही दिन। अखाड़े आ गए संतों के, हम फूले नहीं समा रहे हैं। हमारी भारत जैसी मातृभूमि पर भगवान की अवतार साक्षात हुई है। आनंद एवं हर्ष का विषय लगभग उस 45 दिन में 45 करोड़ भक्तों का आदान प्रदान होने जा रहा है लगभग। आप समझना, बहुत से तो देशों की पॉपुलेशन नहीं है, इतनी संख्या नहीं है। बहुत से देशों की 40 करोड़ संख्या भी नहीं है। जो हमारे भारत देश में बड़े बड़े महापर्वों पे 40-50 करोड़ आके भगवान का भजन और भगवान की उस गंगा में डुबकी लगा। आप समझिए महाराज, जिसके लिए बड़े आयोजन प्रयोजन हमारे योगी बाबा की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं की जा रही, विशेष व्यवस्था लगभग 1.5-2 लाख एम्प्लॉय लगेंगे, जिसमें लगभग उच्च श्रेणी से लेके नीचे तक पुलिस बल के 1 लाख कर्मचारी अधिकारी लगने जा रहे हैं। आप समझिए विशाल आयोजन है, माने 10,000 टेंट लग रहे हैं। आरटीओ की तो अगणित है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। 1.5 लाख टॉयलेट बने हैं। मैं ठीक बोलता जा रहा हूं कि नहीं? मैं कोई गिन के नहीं आया हूं, ऐसे सुन लेता हूं तो मैं भी हमारी पुलिस महिलाएं 2000 पुलिस महिलाएं उसके कर्मी, मन बहुत बड़ी निगरानी में हमारा ये महाउत्सव होने जा रहा है, क्योंकि सनातन के विरोधी उद्यम मचाने के लिए तैयार है, लेकिन बाबा ने भी ठान लिया कि तुमसे मैं निपट लूंगा। ऊपर से डॉन की निगरानी में है और नीचे भी बाबा ने वाटर डॉन लगा दिया है। मालूम है आपको, गंगा जी में, गंगा जमुना त्रिवेणी में वाटर डॉन, जैसे डॉन नीचे है ना, ऊपर से भी डॉन। अगर कोई डूबता है, डुबकी लगाता है, तैरना नहीं जानता, गोता खाता है और उस पानी में से आवाज आ जाएगी, कोई भी जीव उसमें डूब चुका जा। बड़ी व्यवस्था की जा रही है। मैं कथा की ओर आता हूं, मुझे गर्व हो रहा है अपनी मातृभूमि पर भगवान का 12 साल के बाद ये महापर्व आता है। महाकुंभ है, कुंभ नहीं, महाकुंभ है। और इसके
साल बाद उज्जैन में है, उसके 3 साल बाद नासिक में। हमारी इस मातृभूमि तपोभूमि पर हमारे भगवान विष्णु ने बड़े अवतार लेके ऐसी ख्याति और इतना आनंद, इतना आदर, इतना सम्मान और भगवान की भक्ति का इतना बड़ा बीज डाल दिया है कि हम आप जैसे इस भारत में वास, इस पृथ्वी माता पर विचरण करने वाले भगवान के सनातनी और उनके अंश, वो हमारे अंशी है। हम तो कहते हमारा जीवन धन्य हो गया। हे संतो, हे महात्माओं, एक क्षण भी भगवान से दूर मत हो। एक पल भी भगवान से दूर न हो पाए, विरक्त हो पाए। बुआर का कामकाज निभाते हुए भी भगवान से विरक्त न हो पाए। आप संसार के काम कीजिए, लेकिन भगवान का भजन कीजिए, राम काज कीजिए। हमें से पता नहीं कि कब कौन सा भाई हमसे बिछुड़ जाएगा। समय की गति बड़ी निराली। माता देवहूति की तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दे दी महाराज। कपिल भगवान ने अपनी माता श्री देवहूति को, महाराज हमारा भाई हमारे पास समय कहां, तीव्र हमारी भक्ति में कोई कोताही नहीं, हमारे पास समय नहीं बचा है। हम मृत्यु के नजदीक है, काल के नजदीक है। काल हमारे पीछे पड़ा है और काल तो जिस दिन हम माता के गर्भ से आते हैं बाहर, उसी दिन से काल हमारे पीछे पड़ जाता है। आप समझ लो, आप अपनी आयु पूरी लगभग आधी अधूरी आयु तय कर चुके हैं, पता नहीं भगवान कब निराश कर दिया।